नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 30 मई को कानपुर पहुंचे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। बता दें, पीएम मोदी का स्वागत बीजेपी के कई नेताओं ने किया। उन्हीं में संदीप ठाकुर, वीरेंद्र दुबे, अरविंद त्रिपाठी मौजूद थे। वहीं अब पीएम मोदी के साथ संदीप ठाकुर, वीरेंद्र दुबे, अरविंद त्रिपाठी की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इसी पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि ये तीनों, संदीप ठाकुर, वीरेंद्र दुबे, अरविंद त्रिपाठी, हिस्ट्री शीटर हैं। मामले में सपा और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। पूरे विपक्ष ने सवालों की बौछार शुरू कर दी है, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वीरेंद्र दुबे ने अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा है वीरेंद्र दुबे ने, सुनिए। मैं वीरेंद्र दुबे हूं और मैं भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, समर्पित कार्यकर्ता हूं। विगत 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कानपुर में था। जो वरिष्ठ लोगों की श्रेणी बनाई गई थी, उस श्रेणी के हिसाब से हमको भी कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रकाश पाल जी, उन्होंने मेरा नाम भी जब सियाफ करने में, मतलब प्रधानमंत्री जी के जहाँ जहाँ भी कार्यकर्ताओं को मिलने का अवसर मिल सकता था उनका साक्षात्कार करने का, तो मुझे एयरपोर्ट पे आदरणीय सतीश महाना जी थे और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। तो उसमें से 3 कार्यकर्ताओं को लेकर के विवाद पैदा किया गया है। मैं सिर्फ अपने विषय में बताना चाहता हूँ कि 2004 में उस समय के तत्कालीन एसएसपी रामेंद्र विक्रम सिंह से एक विवाद विरोधियों के षड्यंत्र के द्वारा हो गया था और उसमें उन्होंने एक ही दिन में तमाम मुकदमे पंजीकृत कराए, तमाम कार्रवाई की, उसमें हिस्ट्री शीट भी खोली। हम लोगों ने जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे शोर सिफारिश की, गुहार लगाई, गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप पे उसकी सारी इंक्वायरी हुई। आईजी महोदय ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद में सारे मुकदमे हमारे जुर्म खारिजा हुए या फाइनल रिपोर्ट। उस समय से लेकर आज तक कोई भी आपराधिक मामला मेरे खिलाफ विचाराधीन नहीं। हमारी हिस्ट्री शीट भी उसी समय बंद कर दी गई थी, नष्ट कर दी गई थी। ये सिर्फ इस वजह से कि कोई एक पत्रकार महोदय हैं जिन्होंने पीएमओ को ट्वीट किया है 3 कार्यकर्ताओं को लेके कि साहब ये अपराधी हैं और ये प्रधानमंत्री जी से जो मिले हैं, ये मतलब सुरक्षा में चूक है प्रधानमंत्री जी। जबकि हम तीनों, जो 2 और लोग हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, वो भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। संदीप ठाकुर डीवीएस कॉलेज में रहे हैं। हमारे अरविंद त्रिपाठी छोटू भी रहे। और छात्र नेता होने के नाते तमाम उस समय विवाद हो जाते हैं, तो कोई भी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि जो लगातार कोई अपराध कर रहा हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ जो है विरोधियों का षड्यंत्र है एक दूसरे के खिलाफ। मेरे विरुद्ध भी जिस स्तर के हम लोग कार्यकर्ता हैं, जितनी मजबूती से हम संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, उनके संघर्ष में, उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं, तो लोगों को तमाम कष्ट रहता है। तो कष्ट वाले जो लोग हैं, जलने वाले लोग हैं, उनको ये नहीं पच पाया कि भाई प्रधानमंत्री जी से दुबे जी क्यों मिले जा करके। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पीछे 30 तारीख को था, जिसमें सभी जो जोनल कार्यकर्ता हैं, जोनल का मतलब जो बुंदेलखंड क्षेत्र, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसमें जो विभिन्न प्रकोष्ठ विभाग में कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे माननीय प्रकाश पाल जी हैं, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। मैं न्याय एवं विधि विभाग का संयोजक हूँ, मैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का। उस वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते जिन लोगों की जिस श्रेणी में सूची बनी, उस सूची में मेरा नाम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम भी उसमें रखा गया था। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद में कुछ लोगों ने
3 नामों पे उसमें विवाद पैदा किया है। संदीप ठाकुर भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अरविंद राज त्रिपाठी डीएवी कॉलेज में महामंत्री रहे हैं और युवा मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारी हैं प्रदेश के, और मैं स्वयं विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। ये हमारे मैटर में तत्कालीन 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय कुछ विरोधियों के षड्यंत्र के द्वारा उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रामेंद्र विक्रम सिंह से मेरा काफ़ी विवाद हो गया था। उस नाते उन्होंने एक ही दिन में मेरे खिलाफ तमाम मुकदमे पंजीकृत किए थे, हिस्ट्री शीट खोल दी थी, असलाहों के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे और गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर